णमीयूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसण सहावम् पोच्छामिनियं सारम् केवली सुध केवली भणिदम्। नियम सार परमागम जीव अधिकार, इसमें गाथा 13-14 अपनी चलना है चर्चा में। कल सुबह की चर्चा जिन्होंने सुनी होगी उनको जिन्होंने चर्चा सुबह की सुनी है, आवाज आ रही है ना, उनको तो ये विषय अच्छी तरह समझ में आएगा। जिन्होंने नहीं सुनी है उनको थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि अब कल की सुबह की चर्चा रिपीट तो मैं नहीं कर सकता, गाथाओं के अर्थ जरूर करूंगा और उसके बाद आगे का विषय लूंगा। 13वीं गाथा लेते हैं नियमसार जी में। तह दंसण उभोगो ससहावेधर वियप्पदो दुविहो केवल मिंदिय रहियम असहायम तम सहावमिति भणिदम। तह तथा दंसण उपयोगो दर्शन उपयोग भी, अब ये तथा का अर्थ उसी प्रकार है। तो जैसे ज्ञानोपयोग के 2 प्रकार कहे थे, स्वभाव और विभाव, ऐसा ही दर्शन उपयोग भी 2 प्रकार का है। ससहाव इधर वियप्पदो दुविहो, स्वस्वभाव दर्शनोपयोग और विभाव दर्शनोपयोग, इसके भेद से 2 प्रकार का है। केवलम इंद्रिय रहियम असहायम, जिसमें 3 विशेषताएं हैं। कौन कौन? कैवल्य रूप है, इंद्रियों की सहायता से रहते हैं और अर्थ या आलोक प्रकाश आदि की सहायता की जरूरत भी जिसे नहीं है, उसका नाम सहावमिति भणिदम। उस दर्शनोपयोग को स्वभाव दर्शनोपयोग कहा। ठीक है ना, ये चर्चा अपनी पहले भी हो चुकी थी। कल जो चर्चा चली थी उसका थोड़ा सा आधार यहां से लेते हैं और फिर आज की चर्चा का जो विस्तार है वो लिया जाएगा। चक्षु चक्षु ओहि त्रिणि विभणिदम विहाव दीठिति पज्जाओ दुवियप्पो सपरा वेखो यणिर वेखो। चक्षु चक्षु दर्शन, अचक्षु अचक्षु दर्शन, ओ ही अवधि दर्शन। त्रिणिवि, ये तीनों ही भणिदम कहे गए हैं विहाव दिठिति, विभाव दर्शन के रूप में, विभाव दर्शनोपयोग के रूप में कहे गए। यहां बात पूरी हो जाती है। अगली जो चर्चा है पज्जाओ दुवियप्पो, वो एक नया विषय शुरू हो। वैसे आचार्य कुंद ने ऐसा प्रयोग प्रवचन सार में कहीं नहीं किया कि एक ही गाथा में एक नया विषय शुरू किया। बीज मौजूद होते लेकिन सीधे सीधे प्रतिपादन नहीं करते। इससे पता चलता है कि नियम सार उनके अपेक्षाकृत काफी पहले की रचना है। इसमें विषय उन्होंने पूरी गंभीरता से लिया है, लेकिन प्रबंधन की प्रौढ़ता उतनी नहीं है जितनी प्रवचन सार। प्रवचन सार तो आप ये मान के चलिए कि उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व और विद्वत्ता का शिखर है। किसी पॉइंट पे एक लाल निशान रखने योग्य नहीं, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी हो। जबकि इसमें एक बात कह रहे तो उसमें दूसरी बात का प्रयोग नहीं आना चाहिए था, पर हुआ है। चलिए उसको हम अलग से विचार करेंगे, अभी नहीं कर रहे। अभी अपना विचार का विषय क्या है कि स्वभाव दर्शनोपयोग कौन सा है? जो कैवल्य रूप है, जो इंद्रिय की सहायता से रहित है और जो अर्थ और आलोक आदि की सहायता नहीं लेता है, असहाय है। ऐसा जो है वह तो स्वभाव दर्शनोपयोग है। और जिसके 3 नाम है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, इन तीनों को विहाव दिठिति भणिदम, इसको विभाव दर्शनोपयोग कहा गया। एक बड़ी बात कल मैंने कही थी, उस पर आपने गौर किया या नहीं किया? जिन्होंने सुना उनको, जो सुना ही नहीं उन्होंने तो कहां से गौर किया, पर जिन्होंने सुना उनकी बात करता हूं मैं। एक चीज ध्यान रखना कि एक बार का भी गैप पड़ जाए
तो उससे अगला व्याख्यान पूरा आपको पकड़ में आएगा ही। इसलिए नियम रखिए कि यदि अगला सुनना है तो पिछला किसी कारणवश यदि नहीं सुन पाए थे लाइव में, तो आप किसी भी रूप में सुनिए, पर जरूर सुनिए, तभी आपको अगला पकड़ में आए। मैंने आपको 2 भेद लिख के बताए थे कल सुबह बोर्ड पे, और वो क्या बताए थे कि ज्ञानोपयोग में आचार्य देव ने जिसे विभाव ज्ञानोपयोग कहा, उसके भी 2 भेद थे, एक संलाणम और एक अणलाणम, अज्ञान या मिथ्या ज्ञान रूप और सम्यक ज्ञान रूप। लेकिन इसमें दर्शनोपयोग में आचार्य देव ने एक सम्यक दर्शनोपयोग और एक मिथ्या दर्शनोपयोग ऐसा भेद नहीं किया। यदि ये रहस्य समझ में आ गया तो आपको बहुत सारे रहस्य समझ में आ गए। जो चर्चा आज मैं करना चाहता हूं उसकी गहराई पकड़ में आने लगी, और यदि ये नहीं समझा तो आपको पकड़ में नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देता हूं। फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा गौर से सुनिए। केवल्य को उन्होंने क्या कहा था? स्वभाव ज्ञान, ठीक है ना। और कैवल्य के अलावा जितने भी हैं उन सभी को विभाव ज्ञान कहा। तो ध्यान रखिए, उसमें सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान और मना प्रय ज्ञान में तो सम्यक मिथ्या का भेद होता ही नहीं है। ये चारों के चारों जो सम्यक ज्ञान हैं वो भी विभाव ज्ञान थे, और कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान या कुअवधि ज्ञान, ये भी विभाव ज्ञान थे, ठीक है ना। फिर उनको पहचानने के लिए उन्होंने अलग से क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई ये अलग अलग हैं, इनको पहचानो कि ये 3 तो हैं बिल्कुल ही मिथ्या ज्ञान, और बाकी 4 जो हैं वो सम्यक ज्ञान है, लेकिन स्वभाव ज्ञान नहीं। तो मेरा फोकस कहां है, मैं कहां ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको, कि उन ज्ञानोपयोग में जो विभाव ज्ञान है उसमें दोनों रूप होते हैं, मिथ्या भी और सम्यक। लेकिन दर्शनोपयोग में जो विभाव रूप है वह विभाव रूप में कोई मिथ्या दर्शनोपयोग नहीं, मात्र विभाव। विभाव है माने सम्यक है। ध्यान से सुनिए भाई, यदि 2 होते तो दूसरा बताते, अब दूसरा है ही नहीं तो बताएं किसको? इसका मतलब है कि दर्शनोपयोग कभी मिथ्या रूप नहीं होता, दर्शनोपयोग कभी संसार बंध का कारण नहीं होता। ये कुछ संकेत समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अमित जी भाई साहब, कल सुबह आप भी नहीं थे इसलिए थोड़ा गौर कीजिए आप। क्या सीधा सीधा मतलब क्या है? ज्ञानोपयोग में मिथ्या रूप हो सकता है, वो मिथ्यात्व से प्रभावित हो सकता है, लेकिन दर्शनोपयोग वो मिथ्यात्व से प्रभावित नहीं होता। अच्छा सच बताओ, आज तक इतने साल के आप लोग अभ्यासी हो, किसी को 2, किसी को 10, किसी को 20 साल, 25 साल, खूब अभ्यास है, खूब शास्त्र सुने नियमित। कई लोग तो बिल्कुल सुबह शाम शास्त्र स्वाध्याय में जाते रहे। ये पक्ष आज तक ख्याल में था? तो मैंने चमत्कार कर दिया नहीं, तो हम चर्चा में ले रहे हैं, हम तो बराबर के। मतलब हमने जिनवाणी के और अपने स्वरूप के बारे में भी किन पक्षों को आज तक नजरों से ओझल रखा, ध्यान ही नहीं दिया, उन पे विचार करने को तैयार नहीं हम। और पंडित लोग भी बताते नहीं, चर्चा कौन छेड़? क्यों? क्योंकि भाई ये तो फिर कुछ समझाना भी तो पड़ेगा कैसे। इस डर के मारे प्राय चर्चा नहीं छेड़ती। कई लोग अप्रयोजन भूत कह देते हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें मिथ्या होगा वो तो सम्यक होगा,
अब जिसमें मिथ्या ही नहीं है तो उसे सम्यक नहीं करना, तो उसकी बात ही क्यों करना? अरे इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज तक ज्ञानोपयोग अनादिकाल से मिथ्या ज्ञान रूप होते हुए भी आत्मा का स्वरूप यदि नहीं बिगड़ा है तो उसका बड़ा कारण है कि दर्शनोपयोग, वह वस्तु स्वरूप का अवितथ भले ही धुंधला हो, अस्पष्ट हो, पराश्रित हो, लेकिन वस्तु स्वरूप का जैसा है वैसा वह फीडिंग देता है, वह ज्ञान उपयोग को सौंपता है। अब आगे ज्ञानोपयोग उसको अच्छा रखता है या गड़बड़ रखता है, ये अलग चीज। वो अपना काम पूरा। किसान जब खेत में अनाज पैदा करता है तो उसमें कीड़ा लगा हुआ नहीं देता आपको, वो अपनी ओर से छांट के, बीन के, सोध के, फटक के जो बचता है साफ साफ वो बाजार में बेचने लाता। एक खराब होगा तो उसकी पूरी बोरी नहीं बिकेगी, पूरी बोरी की कीमत कम होगी, तो पूरा छांट छांट के लाए। अब आप लेने के बाद अपने घर में कीड़े पैदा करें, उनमें चाहे संभाल के रखें, ये आपकी बात है। खेत में कभी भी कीड़े वाला पैदा नहीं, समझ गए? इसी प्रकार दर्शनोपयोग जो ज्ञान को वस्तु का स्वरूप देता है वह कभी भी मिथ्या नहीं होता। ज्ञान अपनी चंचलता, अपनी कल्पना शक्ति से अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हुए मिथ्यात्व से प्रभावित होकर के उसे मिथ्या करता है। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि ज्ञानोपयोग तो मिथ्यात्व से प्रभावित होता है लेकिन दर्शनोपयोग मिथ्यात्व से प्रभावित नहीं होता। अनादि काल से मिथ्यात्व सारा जोर मार के भी जिसको विकृत नहीं कर पाया उसका नाम दर्शनोपयोग। कभी इस तरह से सोचा भी था, चर्चा में सुना भी था, और आज तो आपके लिए बम विस्फोट करने वाला हूं। ओ बम बम वो मत समझ लेना, मैं आपको चौंकने वाली बात कहने वाला हूं बड़ी, और वो ये कि आचार्य ने साफ साफ लिखा है कि भले ही श्रद्धा और चारित्र विकृत होते हों लेकिन वो अपने आप में कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो विचार विकल्प ये करते ही नहीं। न श्रद्धा विचार विकल्प करती है, न चारित्र विचार विकल्प करता है। उसको जो कुछ सलाह देने वाले हैं सलाहकार मंडल, प्रायः देशों के राजा, उन्हें किसी चीज की समझ नहीं होती, अर्थतंत्र की समझ नहीं होती। सलाहकार लोग जो कहते हैं यहां पर साहब साइन कर दो, साइन कर दो, यहां पर ये नोट लिख दो, वो लिख देते। समझ गया? तो ये जो ज्ञान है ना, ये सचिव है, सेक्रेटरी है आपका। ये कहता है साहब इस फाइल पे लिख दो, साहब यहां साइन कर दो, कर देते। साहब यहां नहीं करो झंझट हो जाएगा, तो नहीं करते। सच बता रहा हूं, इस देश के नेता इतने पढ़े लिखे नहीं है कि उन्हें फाइलों पे किस पे क्या लिखना है ये समझो। वो कुछ नई योजनाओं को अपने वोटों के लिए कुछ भी करते हो, लागू कराते हो, लेकिन उनको लागू कराने का जो सिस्टम है ना, वो उनको समझ नहीं है उसकी। वो समझ कौन देते हैं? सेक्रेटरी। तो आचार्य, अभी प्रमाण दूंगा, वीरसेन स्वामी ने धवला ग्रंथ में लिखा है, कहते एकमात्र विचार या विकल्प करने वाला, विशेष रूप से आपको विशेषता पैदा करने वाला कोई है तो वो ज्ञानोपयोग। आत्मा के अनंत गुण निर्विशेष हैं, निर्विकल्प हैं, उनसे कोई विकृति नहीं होती। और विकृति को अडॉप्ट करते हैं सिर्फ दो गुण, श्रद्धा और चारित्र। ज्ञान स्वयं विकृत तो कहा जाता है उनके कारण, क्योंकि तूने उल्टे रास्ता दिखाया, अदरवाइज वो खुद विकृत नहीं होता। नहीं तो वही का वही ज्ञान
श्रद्धा सही होते ही सम्यक कैसे कहलाए? सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। ज्ञान को सम्यक करने के लिए कोई पुरुषार्थ, श्रद्धान को सम्यक करने के लिए, और श्रद्धान सम्यक होते ही चारित्र को सुधारने के लिए करना पड़ता है। ज्ञान का जो से यदि आप क्षोभसम से विकार समझते हैं तो क्षोभसम का सुधार करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, और क्षोभसम को सुधारने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है भाई साहब। वरना धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाले सम्यक ज्ञानी हो जाए, समझ गए? धुआंधार लेक्चर देने वाले सम्यक ज्ञानी हो जाए, एक भी सम्यक ज्ञानी आज तक नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि क्षोभसम का सम्यक ज्ञान से, सम्यक दर्शन किसी से कोई लेना ही देना नहीं। उसका सम्यकपना, ज्ञान का सम्यकपना जो है वो सिर्फ एक, इसे तो चिंतन करना आता है, नई नई सलाह देना आता है। तुम श्रद्धा ठीक रखोगे तो श्रद्धा के समर्थन में सलाह देगा, समझ में? और श्रद्धा विकृत रखोगे तो श्रद्धा के बिल्कुल मिथ्यात्व के समर्थन में सलाह देगा। वो अकबर जैसी हालत है। वो बीरबल अकबर की सुनिए ना, अकबर बैगन की सब्जी खा रहे थे, उन्हें बड़ी अच्छी लगी। बीरबल आया, कहता बीरबल बैगन जैसी सब्जी नहीं है, लाजवाब सब्जी। तो महाराज सारी सब्जियों में अकेला एक से है जिसके सिर पे मुकुट रखा है, सब्जियों का राजा है वो तो। अब बीरबल को बुद्धिमान मानता था, डट के खा गया। अब डट के खा गया तो पेट में दर्द हुआ, वायु विकार हो गया। उसने वैद्य को दिखाया, वैद्य ने कहा अरे साहब आपने बैगन ज्यादा खा लिया इसलिए हो गया। अरे बीरबल को बोला बदमाश आ, अब बुलाया। बीरबल बैगन बहुत बुरा है कि जी महाराज उसका तो नाम ही बेगुन है, उसमें एक भी गुण नहीं है। कहते बीरबल तू आदमी है कि क्या है? सुबह कहता सिर पे मुकुट रखा है, शाम को कहते मेरा कोई रोल नहीं है ना मेरा कोई दोष है, राजा को जैसा अच्छा लगे उसकी जी हजूरी करना। तनख्वाह तो आप देते हो, बैगन थोड़ी देता मुझे तनख्वाह, आपकी मन की बोलता हूं। तो ऐसे ही ज्ञान जो है श्रद्धा सम्यक होते ही सारी सलाहें सम्यक देने लगता है, चारित्र ठीक होते ही सारी सलाहें सही सुधार की आचरण की देने लगता है, और ये दो जब विकृत होते हैं तो सारी सलाहें वो विकृति की देता है। उसका अपना कोई बड़ा भारी रोल नहीं, समझे? इसलिए ज्ञान को जो अल्लाह कहा, मिथ्या ज्ञान कहा, वो तो दर्शन और चारित्र के कारण का, उसका अपना कोई रोल नहीं, लेकिन वो सबको सलाहें देता है, विकल्प कराता है, इसलिए उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। लेकिन आज तक मिथ्या दर्शन के नाम पर मिथ्या श्रद्धा तो लिया गया, लेकिन मिथ्या दर्शन के नाम पर मिथ्या दर्शनोपयोग नहीं लिया। समझ रहे? इसका मतलब सक्रिय भूमिका में साथ साथ काम करते हुए भी आज तक यदि आत्मा विकृत नहीं हुआ है तो ज्ञान के साथ जो दर्शनोपयोग पहले काम कर रहा था वहां तक कोई गड़बड़ी नहीं थी, वहां तक परिशुद्धता थी। यही नियम सार है, रूपल बहन को याद होगा, जिसमें आचार्य पद्म प्रबलधारी देव लिखते हैं प्रागेव शुद्धता ये शाम सुधियाम कुधियाम अपी नयन के चित्ते शाम भेदाम कामपि विदाम्यम। जिनके पहले से शुद्धता है उनमें हम किस नए से शुद्ध या शुद्ध का भेद करें? कहां है वो शुद्धता? वो है शुद्धता दर्शनों की। आज तक उत्तर नहीं था इसका। हम त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में लेते थे, अरे फंक्शन में भी तो होना चाहिए, फंक्शन में भी थी अनादिकाल से शुद्धता, और वो कहां थी? दर्शनोपयोग में। क्यों? क्योंकि वो आज तक मिथ्या नहीं हुआ था, धुंधला जरूर हुआ था, पराश्रित जरूर हुआ था क्या, लेकिन मिथ्या नहीं हुआ था। नाराज नहीं हो तो एक बात कहूं इसको समझाने के लिए,
आज दो तरह के करैक्टर पाए जाते हैं। एक करैक्टर वो है कि विषम परिस्थिति में जो मिलता भाई साहब हम खा लेते हैं, काम चला लेते हैं, समझ गए। दूसरे विषम परिस्थिति में हम कम खा के काम चला, नहीं मिल रहा था कोई बात नहीं, केला मिल गया उसमें तो शुद्ध शुद्ध नहीं होता, संतरा मिल गया उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता, किसी होटल का नहीं होता वो, समझ गया ना। अमरूद मिल गया खा लिया, अनार मिल गया खा लिया। हमने अन्न बिना के अकेले फल पे काम चला लिया, लेकिन अपने कैरेक्टर को नहीं बिगाड़ते। एक वो है रूप। दूसरा रूप क्या है भाई साहब, घर में तो हमारा शुद्ध ही चलता है, लेकिन कभी बाहर आना जाना पड़ता भाई साहब, वो तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये डिफरेंट थी, समझ गए। ये जो परिस्थितियों में अपने आप को बदल रहे हैं, स्वयं की लालच पे, स्वयं की जिह्वा पर नियंत्रण करने को तैयार नहीं है, परिस्थितियों को दोष देते हैं, वहां पर क्या समझना आप, वो समझना ज्ञानोपयोग जैसी स्थिति, समझ गए। दर्शनोपयोग वो है कि हम धुंधला देख लेंगे, अस्पष्ट देख लेंगे, किसी के सहारे से उठ लेंगे, लेकिन यदि मुनिराज हैं तो बैठ के भोजन नहीं कर लेंगे। अपने आप नहीं उठ पा रहे थे, किसी के सहारे से उठ गए, खड़े हो गए, उसके बाद उसी विधि से भोजन लिया। बाद में चाहे किसी का सहारा लेके 10 मिनट बैठ के चले गए, लेकिन मुनि धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, समझ गए। दर्शनोपयोग ने सहारा ले लिया, चक्षु का, अचक्षु का, अवधि का, लेकिन उसने अपना स्वरूप विकृत नहीं। वो अस्पष्ट तो हो गया, कुछ कम स्पष्ट बना रहा, लेकिन उसके बावजूद वो मिथ्या नहीं हुआ। उसने आज तक विकल्प करके ये चीज अच्छी है, आम अच्छी है, अच्छा है, अमरूद बेकार, ये भेद नहीं किया। जो दर्शनोपयोग में आया उसको यथावत ज्ञान को पेश किया। अब ज्ञान ने उसे कैसा किया वो जाने। ऐसा एक प्राकृतिक रूप से अनादिकाल से नरक निगोद तक में भी जो विशुद्ध बना रहा, उसका नाम दर्शनोपयोग है, समझे। वो विभाव रूप तो हुआ, लेकिन मिथ्या रूप नहीं। समझ में आया कि नहीं? देखो, अब इसके बारे में मैं कुछ आपको रूप दिखाना चाहता हूं, उनको आप देख भी रहे होंगे। कल मैंने इसीलिए फोटो खींच के भी भेज दी थी आपको, तो ताकि आप लोग देख सकें, और उसको कुछ आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, समझाऊंगा, ताकि अन्य आचार्यों ने इस विषय में क्या क्या कहा वो आपको समझ में आए। पहला, अंतश्चित प्रकाश, दर्शनोपयोग। बाह्य चित्त प्रकाश, ज्ञानोपयोग। जो अंतस, जो इनपुट होता है वो दर्शनोपयोग, और जो उस ज्ञान को देता है, ज्ञान डायरेक्ट खुद नहीं लेता, ज्ञान डायरेक्ट खुद नहीं लेता, वो दर्शनोपयोग के द्वारा है, समझ गया। इसलिए धवला में वीरसेन स्वामी ने अद्भुत संज्ञा प्रयोग की, इनको नया नाम, नया विशेषण दिया, और वो क्या दिया? अंतश्चित प्रकाश, जिसके लिए वास्तव में आत्मा बिल्कुल ईमानदारी से, प्योरिटी के साथ जो ले रही है, समझ गया, वो क्या है? दर्शनों। और जो बाह्य, जिसमें अनेक प्रकार के विकल्प और विशेषताएं जिसमें जुड़ जाती हैं, कल्पनाएं जिसमें जुड़ जाती हैं, प्रयास जिसमें जुड़ जाते हैं, कल्पनाओं के रंग जिसमें भरे जाते हैं, उसका नाम क्या है? ज्ञान। अभी इस पर चर्चा दोबारा भी आएगी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
सामान्य या सत्ता का ग्राहक दर्शन है। मैं रुक रहा हूं जानबूझ के। कितने लोग चौंक रहे हैं, किसके चेहरे पे क्या आ रहा है, मैं हर एक की रेखाएं पढ़ रहा हूं, हर एक के रंग देख रहा हूं, गौर कर रहा हूं बाकायदा। अब जो वीडियो बंद करके बैठे उनकी बात दूसरी है, इतना अंतर्यामी नहीं, समझे? लेकिन बाकी के बहुत बारीकी से गौर कर रहा हूं। सामान्य सत्ता का ग्राहक दर्शनोपयोग। सत्य का ग्रहण किससे होता है? सामान्य का ग्रहण किससे होता है? दर्शन से होता है। ज्ञान तो मात्र विशेष का ग्रहण करता है, विकल्प का ग्रहण करता है, छद्मस्त का ज्ञान। आप डिफरेंस समझ रहे हो? इसीलिए ये क्रम से होते हैं, पहले दर्शनोपयोग और बाद में ज्ञानोपयोग। जो सामान्य सत रूप है, उस सत का विषय, सत को जानने वाला, सत को अपना विषय करने वाला, वह ज्ञानोपयोग नहीं। उस सत के बारे में दर्शन जो फीडिंग देता है, उसको जानता है ज्ञान। डिफरेंस ख्याल में है? थोड़ा इसका एक रूप मैं बना के बताता हूं, आपको समझ में आ जाए तो। जैसे आपकी ये आंख है, कल बात बताया था मैंने, ये आंख है, इसके अंदर एक जो रेटिना पर्दा सा होता है, तो ये ऐसे जाते हैं। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट, ये वो विषय है जिसको वो देख रही है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का ज्ञान उसे डायरेक्ट नहीं होता। इस ऑब्जेक्ट की जो आंख का वो छोटा सा छेद है ना, उस कैमरे जैसा, उसके माध्यम से इस पर्दे पे बाकायदा इमेज आती है। फिर जो हमारे ज्ञान या आंख है, देखने की जो पावर है, वो इसको देखती है, इसको डायरेक्ट नहीं देखती। इसको यहां तक कौन लाता है? उसका नाम दर्शन। ये दृष्टांत है, ये सिद्धांत नहीं। समझ गए? इसको यहां तक कौन ला रहा है? आप तो उस पर्दे पे देख रहे हैं, आपको जो कुछ दिखाई देता है, जिसका आप विकल्प शुरू करते हैं, वो सब उस पर्दे के चित्र पे करते हैं। वस्तु को डायरेक्ट आप नहीं लेते हैं। वस्तु को वहां से इस पर्दे तक लाने वाला कौन है? उसका नाम दर्शनो। ये सिद्धांत नहीं है, दृष्टांत है, ध्यान रखना। नहीं तो तुम इसी को मान लो तो मतलब आंख से ही दर्शनोपयोग होता है, तो चक्षु दर्शन भी है, अवधि दर्शन भी है, फिर वो गड़बड़ा जाओगे आप। इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं कि कौन सा सिद्धांत है और कौन सा दृष्टांत है। ये तो आपको एग्जाम्पल दिया। चक्षु विज्ञानी जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, नेत्र ज्योति विशेषज्ञ हैं, वो डॉक्टर अच्छी तरह जानते हैं और समझाते हैं। उनसे आप ये बात पूछ सकते हैं कि आपको जो कुछ दिखाई देता है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। जो आप जानते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट नहीं जानते, उसकी इमेज जो अंदर के पर्दे पे बनती है वो जानते। समझ रहे ना? और जो ये है क्या, ऐसा जो विकल्प शुरू होता है, ये सारा ज्ञान में होता है, दर्शन में ये विकल्प नहीं होता। ये है, दैट्स इट। जिस पदार्थ का ग्रहण हुआ, उसका सत रूप में ग्रहण किया, वस्तु रूप में ग्रहण किया, सामान्य रूप में ग्रहण किया, उसका विशेष रूप से चिंतन, कहते वो ज्ञान का था। हितकारी, अहितकारी, अच्छा बुरा, काना लूला लंगड़ा का, गोरा चिट्टा, ये सब तुम्हारा ज्ञान का काम है, ये दर्शन का काम। समझ गया? तो क्या कहा? सामान्य या सत्ता का ग्राहक दर्शनोपयोग। विशेष या आकार, जो भी आकार आपको दिखता है, उसका ग्राहक कौन है? ज्ञानोपयोग। छोटा बड़ा ये दर्शन का काम नहीं।
समझ गए? सत्य का ये सत्य आया, दैट्स क्या। कई बार होता है गिनती करने वालों को, हाँ भाई इतने हो गए, जबकि हम लोग क्या कहेंगे, अरे कौन, तुम इनको भी उसी भाव कर रहे, हाँ साहब इतने वोट हो गए। अरे भाई ये तो राष्ट्रपति जी वोट डाल के गए, तू सौभाग्यशाली है तेरे बूथ पे राष्ट्रपति जी ने वोट डाला। यार भाई साहब हमें तो नौकरी करना थी, ड्यूटी पूरी करना थी, हमारे बूथ पे 1000 वोट डलना थी, 1000 वोट। भाई साहब मैं तो मुक्त हुआ, पेटी बंद की, दुकान बंद, ये सौंपो भाई, मेरे को छोड़ो, घर में बच्चे इंतजार कर रहे। अब डिफरेंस समझ रहे ना क्या कहना चाहता हूं? उसके लिए वो एक वोट है, एक ड्यूटी है। उसे राष्ट्रपति थे कि सड़क का कोई एक आम आदमी था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको ड्यूटी 1000 वोट पूरे कराने की दी गई थी, उसको ड्यूटी राष्ट्रपति का वोट डलवाने की नहीं दी गई थी। समझ गया? वो राष्ट्रपति को पहचानता नहीं, भाई साहब हमारी तो 1000 की गिनती पूरी करना, हो गई बात खत्म। तो वो एक और आया, कितने वोट हो गए? 670 हो गए 1000 में से। अरे 670 नहीं, 669 तो आम लोगों के हुए और एक राष्ट्रपति का हुआ। कहते भैया ये तेरा सोच, ये मेरी सोच है, मेरे लिए तो 670 वोट। ऐसे जो सामान्य रूप से ग्रहण करता है वो कौन है? दर्शनों। और जो विशेष रूप से विशेषाकार को ग्रहण करता है वो अपनी सेल्फी ले लेगा, फोटो हमसे ले, देखो राष्ट्रपति मेरे सामने आए थे, मेरे बूथ पे, मैंने उनकी उंगली पर। ये क्या ड्रामा है? तूने सुबह से 669 के पे स्याही लगाई, उनके लिए तो नहीं किया, उनके साथ तो सेल्फी नहीं ली, उनके साथ तो फोटो। इसका मतलब तुम्हें देश के नागरिक और देश के मतदाता, इसकी कीमत नहीं है, तुम्हें व्यक्ति की कीमत है। जबकि तुम्हारी ईमानदारी किसमें थी? मतदाता, हर एक मतदाता का समान रूप से व्यवहार करो और उसकी समान रूप से व्यवस्था करो। ये दृष्टि किसकी है? दर्शनों की। और जो विशेष दृष्टि है, जो पहचानना है, वो किसका है? ये किसने कहा? आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गोमटसार जीव कांड में और आचार्य देवसेन तत्वसार में। बाकायदा मैंने इसीलिए रेफरेंस साथ में लिखी ताकि आपको पता तो चले। समझ में आ रहा? तीसरा, ज्ञान के अलावा अन्य सभी गुणों में निर्विकल्पता होती ही है। श्रद्धान भले ही मिथ्या होता हो लेकिन वो विकल्प नहीं करता। चारित्र भले ही मिथ्या या सम्यक हो जाए पर वो विकल्प नहीं करता। उसे सारी ये जो सलाहें देता है ना, विकल्प जो कराता है ना, उसका नाम क्या है? जो विकल्प कराता है उसका नाम क्या है? ज्ञान है। इसलिए जिस ज्ञान की आप महिमा गाते थे, गीत गाते थे, आरती उतारना चाहते थे, आचार्य कुंद कुंदिया नियम सार में समझाते हैं कि वो ज्ञान वास्तव में वस्तु स्वरूप का निर्णय करने चलो तो आपके लिए ज्यादा खतरनाक तब। उस ज्ञान का छायोपसमिक रूप जितने भी हैं, उघाड़ जितना चाहे, बड़े चाहे, जितना चाहे, जिसमें वृद्धि और हानि देखी जाती है, जिसमें पास और फेल देखा जाता है, जिसमें अंक व्यवस्था देखी जाती है, वो सब कौन है भाई साहब? छायोपसमिक ज्ञान है, वह विभाव ज्ञान है, वह समस्याओं की जड़। समझ में आया? ये जितने नए के विकल्प खड़े करता है, कौन करता है? ज्ञान के श्रद्धान, ज्ञान के दर्शन, ज्ञान। यदि आप अनुभव करने जाओगे तो दर्शन तो ज्ञायक का सीधा इनपुट देगा। अब उस ज्ञायक के, अब ध्यान आ रहा, अनादिकाल से आबाल गोपाल को भगवान आत्मा। अब समझ में आ रही है बात? आज तक समझ में आई थी? दर्शनोपयोग तो उसको ज्यों का त्यों दे रहा है।
पर ये ज्ञान जो है खुरापाती, ये उसमें 36 प्रकार के विकल्प करके ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, ये कलर भर भर के कलर में मोहित हो जाता है। ये मूल वस्तु को नहीं, मूल को ग्रहण नहीं करता, उसके साथ निर्विकल्प अनुभूति नहीं करता। इसलिए इसे मार पीट के मेहनत करा करा के भाई निर्विकल्प हो जा, भाई दर्शन जैसा हो जा। ये ज्यादा पंडिताई छोड़ दे, तेरे को पंडिताई से कल्याण नहीं होने वाला, समझ गए ना। तब उसे किसी तरह जो समझ में आ पाती है, तब निर्विकल्प होके अनुभव कर पाता। नहीं तो जब तक ये विकल्प करता है, तब तक भला आदमी खुद भी विकृत रहता है और दर्शन और चारित्र दोनों को विकृत करता है। श्रद्धान कहता मेरा काम बढ़िया, वो दर्शन कहता मेरा काम बढ़िया, मुझे किसी से लेना ही देना नहीं, विकल्प करते ही मैं तो ज्यों का त्यों बनाऊं, धुंधला हो सकता हूं, विकृत नहीं हो सकता। नजर कमजोर होना ये भी नजर का दोष है, और नजर में विकृति होना ये भी नजर का दोष है। लेकिन ध्यान रखना, कमजोर नजर वाला हर लोगों के बीच में स्वीकार्य होता है, लेकिन नजर में विकृति जिसके हो, वो किसी भी सभा में उसके अपने घर के लोग स्वीकार नहीं करते। समझ गए? इसलिए आप नजर कमजोर होने को दोषी मत मानो। वो विभाव है, लेकिन वो ऐसा अपराध नहीं। दर्शनोपयोग ने आज तक अपराध नहीं किया, जबकि ज्ञान ने विकल्प कर करके, हजार तरह की बातें कर करके बहुत आपको इधर से उधर सारी दुनिया में घुमाए, चाकचिक्य दिखाए हैं। क्यों भाई साहब? प्राय एक चीज देखी जाती है, अमित जी बहुत दिन हो गए, एक दिन तो घूमने जाए। घर में बच्चे कहते हैं पापा 6 महीने हो गए, साल पूरी हुई जा रही, कहीं गए नहीं, चलो कहीं आउटिंग पे चलते हैं, वीकेंड आ जाए लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। क्यों भाई साहब? ये कौन बोल रहा है? और वहां जाके सबसे पहले कहते भाई कब घर पहुंचे, और ये हर बार होता है, और उसके बावजूद फिर चले। ये जो ज्ञेय लुब्धता है, ये विकल्प, ये कौन करता है? दर्शनोपयोग नहीं करता है, ये ज्ञानोपयोग। वो इसका चाकचिक्य और आकर्षण पैदा करता है ज्ञेय के प्रति। दर्शनोपयोग आकर्षित नहीं होता, विकर्षित नहीं होता। वो परम शांत, जो सामने आया जा उसका ग्रहण हो गया। वो अच्छा था बुरा था, उसे उसमें विकृति नहीं होती। कुछ भी जान लो, विकृति नहीं होती है, क्योंकि उसे विकल्प करना नहीं आता। ज्ञान जो ही जानता है वहीं से विकल्प करना आता है ना, इसलिए वो उसमें छौंक लगाना शुरू कर देता। समझ गए? अरे दुनिया में आपको अमेरिका देखना है, आप मैप पे देख लो, गूगल मैप पे देख लो, कहां है, चलेगा? अमित जी, यदि आपको कोई अमेरिका का वीजा दिला के वो पूरा अमेरिका का टूर कराने अपनी ओर से तैयार हो, और दूसरा मेरे जैसा बेवकूफ आदमी वो गूगल मैप पे अमेरिका दिखाने को तैयार हो, तो सच बताओ किसके साथ जाओगे? अब जिसके साथ जाओगे तो ज्ञानोपयोग के पक्षधर हो आप, और जो गूगल मैप पे भी देख के सुन, यही तो है, और क्या है? तो दर्शनोपयोग, जिसमें आकर्षण और विकर्षण पैदा नहीं होता, जो संकल्प विकल्प करना नहीं जानता, विशेषता नहीं जानता, जैसा है सत्ता सामान्य का ग्रहण करता है। आज तक पता नहीं चलता था सत्ता सामान्य का ग्राहक कौन है। हम ज्ञान को कहते थे तू कर, तेरा काम ही नहीं है, ये छायोपशमिक ज्ञान। तुम पंडिताई के विकल्प कर करके इसको कौन से दृष्टांत से समझाऊं कि तेरे मूर्ख, किसने तुझे पंडित कह दिया? ये दृष्टांत तो विकल्प का काम है, और विकल्प ज्ञानोपयोग में होता है।
दर्शनोपयोग में विकल्प तो होते ही नहीं है। तुम दर्शनोपयोग को दृष्टांत से कैसे समझाओ? जो जिसका स्वरूप ही नहीं है उसे तुम कैसे समझाओ? आपने टार्च की रोशनी दिखाई तो आकाश द्रव्य चमकेगा क्या नहीं? सचिन, नहीं चमकेगा? सच्ची? क्यों नहीं चमकेगा भाई? जब वो वहां है और हम उस पर प्रकाश डालेंगे, हमारे पंडित लोग रोज प्रकाश डालते हैं वस्तु स्वरूप पर, क्या चमक पैदा होती है, क्या तालियां पड़ती हैं। तुम प्रकाश डालोगे तो नहीं पड़ेगा। कहते भाई प्रकाश रूपी पदार्थ है, उससे प्रकाशित होने वाला भी रूपी पदार्थ होता है। आकाश में तो रूप है ही नहीं, वो चमकेगा कैसे? वो उसी जगह है जहां तक प्रकाश जा रहा है। प्रत्येक परमाणु जगह पे, अविभाग प्रतिच्छेद पे आकाश मौजूद है, लेकिन आकाश नहीं चमकेगा। उस प्रकाश से जो चमकेगा वो पुद्गल ही होगा। ऐसे ही दृष्टांतों से जो समझाया जाएगा वो विकल्प ही होगा। निर्विकल्प तत्व को, सत्ता सामान्य को ये दृष्टांतों से समझाया नहीं जा सकता। इसलिए दर्शनोपयोग का कोई दृष्टांत नहीं। सारे ग्रंथों में देख लिया, कहीं दर्शनोपयोग के लिए एक दृष्टांत किसी आचार्य ने। ज्ञान के हर पक्ष के लिए एग्जाम्पल मौजूद है, दर्शन के किसी पक्ष के लिए एग्जाम्पल मौजूद है। कल इसीलिए बहुत मन हो रहा था, मैं सुबह की चर्चा के तारतम्य में समझाऊं, बताऊं सबको, अपने अंदर की खुशी व्यक्त करना चाहता। अब जो होना था हुआ, उसके लिए मैं कोई किसी को तकादा नहीं कर रहा हूं, तो बात बता रहा हूं। ख्याल में क्या कहते हैं आचार्य? ज्ञान के अलावा सभी गुणों में निर्विकल्पता। माने खुरापात कोई करता है तो अकेले ज्ञान करता है, उससे ही श्रद्धा उल्टा समझ लेती है, सो वो अपने पर को अपना मान लेती है, और चारित्र भी समझ लेता है तो वो भी खुरापातों में लग जाता है, देह की क्रिया में अपनापन मानने लग जाता है। लेकिन इन सबके हमारे यहां बुंदेलखंड में एक शब्द चलता है, गुड़ का बाप कोल्हू। अरे गन्ने को कोल्हू में पेलते हैं आजकल आपकी मशीन, तो कोल्हू में पेलते हैं, जब रस निकलता है तो गुड़ बनता है। सीधे गन्ने से कोई ना गुड़ बनाया आज तक डायरेक्ट? यदि वो कोल्हू नहीं हो उसका रस निकालने वाला तो गुड़ बनेगा? फिर आप गन्ना चूस सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर गुड़ नहीं बना सकते, क्योंकि गुड़ गन्ने से नहीं बनता, गुड़ तो गन्ने के रस से बनता है। तो गुड़ का बाप कौन हुआ? कोल्हू हुआ। भले ही गन्ने रस गन्ने का है, लेकिन गन्ने से रस निकालने वाला कोल्हू है। ऐसे ही दर्शन ने जो निर्विकल्प स्वरूप दिया, सत्ता सामान्य दी, उसके बारे में रस रूप विकल्प करने वाला कौन है? ज्ञान है। इसलिए गुड़ का बाप कोल्हू ज्ञान। समझ में? दर्शनोपयोग में कोई गड़बड़ी आज तक हो। देखो, छद्मस्थों को सामान्य विशेष का युगपत ग्रहण नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या वह एक समय में सामान्य और दूसरे समय में विशेष ऐसा ही ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन केवली को सामान्य और विशेष का युगपत ग्रहण होता। इसलिए छद्मस्त को पहले समय में ज्ञानोपयोग होता है, दूसरे समय में पहले समय में दर्शनोपयोग होता है, दूसरे समय में ज्ञानोपयोग। लेकिन केवली के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग युगपत होते हैं। इससे भी सिद्ध क्या हुआ? इससे सिद्ध ये हुआ, क्रम क्यों है ये तो स्पष्ट हुआ, लेकिन साथ में ये भी सिद्ध हुआ कि दर्शनोपयोग तो सामान्य को ही ग्रहण करता है, विशेष को ग्रहण करना ये ज्ञान का काम, दर्शन का काम। समझ में? जब तक तुम भेद लग रखोगे कि मैं तो रस से गुड़ बनाऊंगा, गन्ने से मुझे कोई लेना देना नहीं है, समझ गए? तो आपका यही अंतर रहेगा। आपको गन्ने की कीमत नहीं होगी, आपको रस की कीमत है। जब जिसको सामान्य रूप में ग्रहण करना है
वो कला जिसको आती है और ये उसके साथ में ग्रहण करने को तैयार हो, तो दोनों काम युगपत हो सकते। वो दृष्टि तो चाहिए जो गन्ने के डंडे में रस को पूरा देख सके और उस रस से कैसे गुड़ बन सकता है उबाल उबाल के, वो इधर से लेके इधर तक की पूरी परंपरा देख सके। तो आपको जब गन्ने का बीज बोएंगे, वो डंडा होता है इतना इतना सा डंडा, गांठ वो बोई जाती है, तो इतनी सी गांठ बोएंगे ना, तो उसमें जो पत्ते निकलेंगे आपको पत्ते दिखेंगे, ज्ञानी को गुड़ की भेली दिखेगी। नहीं है ऐसा सचिन? नहीं है, गुड़ की भेली दिखेगी। अरे साहब गुड़ की भेली कैसे दिखे? दृष्टि चाहिए जिसे यहां से लेके यहां तक की पूरी यात्रा दिखती है। अनाड़ियों को गन्ने में गन्ना दिखता है और रस से गुड़ बनता दिखता है, उन्हें दोनों में तारतम्य नजर नहीं। ख्याल में आ रहा भाई साहब क्या कह रहे हैं? छद्मस्थों को सामान्य विशेष का युगपत ग्रहण हो ही नहीं सकता, इसलिए उनके दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में क्रम पड़ेगा ही। लेकिन केवलियों को यह काम युगपत हो सकता है, इसलिए उनके दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में काल भेद नहीं होता। ये इतने प्रमाण, भाई बोर्ड छोटा है, जितना लिख सकता था लिख दिया। अब इसके बाद में मैं आपको आचार्यों के जो पॉइंट है वो आपको बता दूं। तत्व सार का कहते हैं कि सामान्य या सत्ता स्वभाव को ग्रहण करता है, उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। यह उसे निराकार कहने का प्रयोजन भी यही है कि वह ज्ञेय वस्तुओं की आकृति विशेष को ग्रहण नहीं करता, सत्ता को ग्रहण करता है, आकार को ग्रहण नहीं करता। नहीं है ऐसा। आप बाजार में जाते हो, अमरूद लेना है, आम लेना है, आप उसकी साइज, नाम, ये वो दुनिया भर का तलाशते हैं। और जिसे आम का जो तत्व लेना है, वो क्या भाई साहब कोई भी आम ले आओ, सब में वो निकलेगा, सब में निकलेगा। अरे भाई साहब कोई भी कैसे ले आए, ये कोई आम है? शकल का ना सूरत का। ये है हमारी गड़बड़ी। समझ में आ रहा? ये ज्ञान दर्शनोपयोग में ये सब कुछ नहीं होता है। जो है वो निर्विकल्प रूप से, सामान्य रूप से आकार में नहीं जाता। छोटा था, बड़ा था, अच्छा तगड़ा था, मोटा था, दुबला, किसी से कोई मतलब नहीं, वस्तु का सामान्य ग्रहण करता है, वो दर्शनोपयोग है। तत्वसार में आचार्य देव सिंह लिख रहे हैं। गोमट सार की टीका में पंडित टोडरमल जी साहब लिखते हैं, भाव जे सामान्य विशेषात्मक बाह्य पदार्थ, बाह्य पदार्थ में दोनों सामान्य पक्ष भी है और विशेष पक्ष भी है। जो बाह्य पदार्थ हैं तिनका आकार कहिए, आकार माने सिर्फ साइज नहीं है, आकार कहिए माने आकार, अर्थात कहिए माने अर्थात, भेद ग्रहणता ही ना करके। आकार माने भेद, ये चौसा आम है, ये दशहरी आम है, ये फला आम है, ये डिमका आम है, ये भेद ग्रहण ना करके जो सत्ता मात्र स्वरूप प्रतिभासना, सत्ता मात्र स्वरूप का प्रतिभाषण करता है, आम सामान्य को ग्रहण करता है, उसका सोई दर्शन परमागम विषय का है। ये टोडरमल जी के शब्द लीजिए, मूल सम्यक ज्ञान चंद्रिका, समझ रहे? सोई दर्शन परमागम विषय कहा है। आकार माने भेद, आकार माने साइज नहीं, समझ रहे? भेद ग्रहण नहीं करता। देखिए आगे इसके बारे में पंचाध्यायी में पांडे राजमल जी लिखते हैं, वास्तव में ज्ञान के बिना शेष अनंत गुणों में निर्विकल्पता होती है, अतः ज्ञान के बिना शेष सभी गुणों का लक्षण
अनाकार ही होता है। ख्याल में है ना? ये थोड़ा सा हुआ। अब मैं आपको थोड़े और धवला आदि ग्रंथों से कुछ जो निकाले हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत शांत मन से सुनिए। धवला में कहते हैं बाह्य अर्थ के ग्रहण के उपसंहार के प्रथम समय से लेकर बाह्य अर्थ के अग्रहण के अंतिम समय तक दर्शनोपयोग होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। कुछ समझे? नहीं समझे? बहुत टिपिकल लैंग्वेज होगी ना। ग्रहण, अग्रहण, प्रथम समय, अंतिम समय हमारे सिर के ऊपर से निकल गए। अभी समझाता हूं, अभी आ जाए। बाह्य अर्थ के ग्रहण के प्रथम समय से लेकर, मतलब जो ही बाह्य अर्थ का ग्रहण होगा तो पहले समय में काम कौन देगा? दर्शनोपयोग। वो जब ज्ञानोपयोग को देगा, जब ज्ञानोपयोग एक्टिव हो। लेकिन ये और उस अगले समय में दर्शनोपयोग कुछ करता है कि छुट्टी लेके बैठ जाता है? आप विकल्प भेद का ग्रहण करते रहते हैं, उसमें भेद की विकल्पना करते रहते हैं, लेकिन दर्शनोपयोग लगातार उसमें सामान्य सत्ता का इनपुट देता रहता है। इसका मतलब है कि ज्ञानोपयोग का काल फिर भी सीमित है, पर दर्शनोपयोग का काल कंटिन्यू बना रहता है और वह निर्विकल्प और शुद्ध बना रहता है। आज तक हमने इस दर्शनोपयोग के स्वरूप और महिमा को नहीं जाना। समझ रहे भाई साहब? अब समझ में आया कि हम कुंद आचार्य देव ने क्यों नियम सार में अणीय भावना निमित्तम, ये चीज मेरे अंदर में गोखने के लिए, अंदर में भावना के रूप में चलाने के लिए है। तुम यदि अपना व्यक्तित्व तलाशो, अपना लक्ष्य तलाशो, अपनी कार्यशैली तलाशो, तो दर्शनोपयोग जैसी बनाना, ज्ञानोपयोग जैसी मत बनाना। अरे ज्ञान को तो भगवान आत्मा बताने वाला शास्त्र भी मिल जाए तो उसकी भी पंडिताई करके रह जाए, उसका भी विधान लिख के रह जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। समझ गया? व्याख्यान कर देगा, टीकाएं लिख देगा, भाष्य लिख देगा, लेकिन उसको दर्शनोपयोग की तरह विकल्प त्याग करके एक बार उस स्वरूप का, उस शुद्ध ज्ञायक का ग्रहण कर ले, ये क्षमता विकसित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने ज्ञान के चाकचक्य में, ज्ञान की महिमा में उलझे हुए हो। आज तक तुमने दर्शनोपयोग को नहीं समझा, दर्शनोपयोग की कार्यशैली को नहीं समझा है, दर्शनोपयोग की उस विशेषता को नहीं समझा है कि जिसको ज्ञान को एक ना एक दिन अपनाना पड़ता है, और जब अपनाता है तभी वो सम्यक ज्ञान कहलाता है, अन्यथा वो सम्यक ज्ञान नहीं। ये गहराई आपको समझना पड़ेगी। देखिए, ये भी धवला का था। मैं पंच संग्रह ग्रंथ, प्राकृत पंच संग्रह ग्रंथ है, उसका बताता हूं। जो केवल निर्विकल्प रूप से स्वरूप मात्र का सामान्य ग्रहण होता है, उसे परमागम में दर्शन कहते हैं। परमागम में दर्शन कहते हैं। शब्दों पे जरा ध्यान दीजिए, ख्याल में। ये धवला का था जो मैंने बताया। धवला का पहली पुस्तक, पहला भाग, पहली पुस्तक, पहला सूत्र और पहला अध्याय और उसका चौथा सूत्र में है कि अंतर बहिर्मुखियो चित्त प्रकाशियो दर्शन ज्ञान व्यपदेश भाजो। जो मैंने ये लिखा था ना, ये अंतश्चित प्रकाश दर्शन है और बाह्य चित्त प्रकाश ज्ञान है। ये मूल वाक्य आपको पूरा रेफरेंस, यहां पर अकेला धवला नाम लिखा था, यह वीरसेन स्वामी का मूल रेफरेंस आपको पूरा दिया। हमें शांत भाव से पहचानना है कि ये दर्शन और ज्ञान है क्या। ध्यान रखना, जिस क्षण से ज्ञानोपयोग दर्शन के रास्ते पे चल पड़ता है, दर्शन माने विकल्प त्याग, जो जाना उसमें तन्मय, विकल्प नहीं करना, ज्यादा पंडिताई नहीं करना,
अकल का छोंक नहीं लगाना। जिस दिन चल पड़ता है उस दिन ज्ञानोपयोग सार्थक होता है। जब तक ज्ञान विकल्प और पंडिताई करता है तब तक ज्ञान सार्थक नहीं। 1000 तरह के नए जान लो तो समझ में आए, 1000 तरह के नए। अरे आचार्यों ने तो लिख दिया, यावत वचन विकल्पा तावत नया भवंती। जितने प्रकार के वचन बोलोगे उतने नए हैं। बोलो कितने प्रकार के वचन बोलोगे। एक आदमी सुबह से शाम तक जीवन भर बक 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 बोलते ही रहता है, उतने नए। किस किस को समझोगे भाई। ये नए से आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं। ये पंडिताई का विषय आत्मा नहीं है। ये वीतराग का दर्शन पंडिताई का विषय नहीं है। इसलिए आचार्य देव ने कहा कि ये भी विभाव है, लेकिन ध्यान रखना ये कमजोरी के कारण विभाव कहा गया, इसकी दृष्टि में खोट नहीं। लेकिन ज्ञान जो विकल्प करता है उसके साथ श्रद्धान और चारित्र दोनों बिगड़ते हैं, इसलिए ज्ञान भी खोटा कहलाता है। वो कु कहलाता है, कुज्ञान कहलाता है, अज्ञान कहलाता है, मिथ्या ज्ञान कहलाता है। लेकिन दर्शनोपयोग को आज तक किसी ने अदर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन जहां कहा गया वो श्रद्धान को कहा गया, दर्शन को नहीं कहा। समझ गए। एक है जो प्रति समय सजग है और प्रति समय आपको सही इनपुट देता है। आप उसे समझो नहीं समझो, स्वीकार करो नहीं करो, अप्लाई करो नहीं करो, ये आपकी मर्जी, लेकिन उसने कभी गड़बड़ी नहीं। अब जरा विचारे हमारे सारे मनीषी गणों और जिज्ञासु श्रोतागण, कुंद कुंद जो कहते थे आबाल गोपाल को भगवान आत्मा प्रति समय, ये प्रति समय आबाल गोपाल को भगवान आत्मा कौन दिखा रहा? दर्शनोपयोग दिखा रहा है। लेकिन ज्ञानोपयोग जानने में आते हुए भी ज्ञान तक पहुंचा रहा है, लेकिन उसे वो जान नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो था निर्विकल्प और तू सारी कोशिश करता सविकल्प। क्या विडंबना, क्या विडंबना है। संकेत कहां होता है? आप संकेत में वस्तु नहीं ढूंढिए, संकेत जहां है वहां वस्तु ढूंढिए। पर हम संकेत में वस्तु चाहते। दिल्ली में एक से एक ठस बुद्धि लोग होते हैं, क्षमा कर, मैं भी दिल्ली रहता हूं। कैसे कह रहा हूं? ये जो कुछ होते हैं जो मतलब मूर्खता को या जड़ता को अपना कॉपीराइट मानते हैं। अमित जी, कभी आपको भी चक्कर पड़ा होगा ऐसे लोगों से। वो सिटी बस में चढ़े, तो सिटी बस में चढ़े तो लेडीज ने कही, भाई साहब लेडीज सीट है, छोड़ दो, खाली कर दो, मैं बैठूंगी। तो कहां लिखा? कहीं वो लिखा है, कहीं वहीं जाके बैठ जा जहां लिखा। समझ गए क्या कहना चाहता हूं? क्यों कहा था ठुस बुद्धि? अरे थोड़ी सी अकल हो तो वो संकेत है, जहां लिखा है वहां बैठना नहीं है। जिस सीट के ऊपर लिखा है माने उस लाइन की सीट पर लेडीज को बैठना है। जिस दीवार पर शीशे के ऊपर लिखा है वहां कोई को नहीं बैठना। पर वो अकड़ के कहता है, बिल्कुल अकड़ के बेशर्मी से, जा बैठ जा जहां लिखा है। इस पे कहां लिखा है? ये कहां से लेडीज सीट हो? आप समझ रहे हो? संकेत को मत पकड़िए, संकेत का विषय पकड़िए। हमने बहुत चीजों को विकल्पों में पकड़ा है। आचार्य ने जहां बताया, दर्शनोपयोग ने जहां बताया, उसको पकड़िए और उसके तरीके से पकड़िए तो ज्ञान निर्दोष होगा। जब तक ये पंडिताई करना चाहेगा तब तक ये ज्ञान निर्दोष नहीं। इसलिए ज्ञान के साथ दर्शनोपयोग होता है कि कभी तो समझ जा भले आदमी। हमेशा पंडिताई करता रहेगा या कभी सीधा सरल बनके सत्य का ग्रहण करना सीखेगा, कभी सत्ता को जानना सीखेगा, पहचानना सीखेगा। समझ गए? इसलिए ज्ञान के साथ दर्शन को लगाया गया कि कभी तो सुधर जा भाई। तेरे को एक चीज प्योर दे रहा है,
जिसमें कोई मिलावट नहीं। ख्याल में अब विचार करिए, बारंबार आचार्य कुंद कुंद के उस वाक्य को आज तक अच्छा लगता था, गुरुदेव महिमा करते थे तो हम मानते थे, सब कुछ था, लेकिन वस्तु में नहीं झलकता था। अब झलका के नहीं कि दर्शनोपयोग है, जो गायक की इनपुट दे रहा है, लेकिन ज्ञान जो है वह पंडिताई में उलझ रहा है, नयों में उलझ रहा है, निर्विकल्प भाव से उस सत्ता सामान्य का ग्रहण करने को तैयार नहीं है। इसलिए कहा तो अभी ज्ञान उसको जानता नहीं। अब प्रमाणित हुआ कि अनादिकाल से भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, जानने में अंदर में है, प्रमाणित हुआ। इतना महत्वपूर्ण विषय था दर्शनोपयोग, जब आचार्य देव ने यहां पर उसकी चर्चा की, पंडिताई करने के लिए नहीं, प्रति समय प्रेरणादायक, विपरीत अभिनिवेश का निवारक, क्या ना, विपरीत अर्थ का निवारण करने के लिए ये नियम सार है। विवरीय परिहरतम। अब समझ में आया क्या विपरीतता है? जितने क्षोभसम की पंडिताई है, चाहे छंद का ज्ञान हो, चाहे अलंकार का ज्ञान हो, चाहे न्याय का ज्ञान हो, कर्णानुयोग का ज्ञान हो, जितनी क्षोभसम की पंडिताई है वही अभिशाप है। उसको छोड़ के सीधे सरल वस्तु को ग्रहण करो, वो आपके जीवन का मंगलमय दिन हो। वह दर्शनोपयोग है। यह विपरीतता का परिहार करने के लिए गाथा बताइए। ख्याल में आया? अब चर्चा तो बाकी आप लोगों ने बहुत कहा था तो नियम सार लिया, वरना तो संडे को ही लेता। और अब प्रवचन सारी आगे चले। आज का समय पूरा हुआ, यहीं तक विषय। निज निधि निज में बताई, यह परम उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। ये बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। कल अपनी चर्चा आगे चलेगी। सभी को जय जिनेंद्र देव की।